बैटिंग करने आए सूर्य कुमार, तो पहली बॉल ही मैंने ना उनको दूसरा फेंका, ऑफ स्पिनर दूसरा फेंकता है ना, बॉल बाहर निकलता है, उन्होंने हाथ से पिक कर लिया था और उन्होंने उस बॉल को छोड़ दिया, लेफ्ट किया तो उनके बॉल इधर लग गया था चेस्ट पे। हाँ, तो उन्होंने ऐसे विकेट को देखा, आगे गए, टैप किया। अगली बॉल जब उन्होंने खेली ना, उन्होंने पहले ही पॉइंट की तरफ देख लिया था, फील्डर नहीं था पॉइंट की तरफ, मैंने फील्डर लगा नहीं रखा था पॉइंट की तरफ, तो उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा अगली बॉल पे ही। अच्छा। और वो चौका गया। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था विकेट पे कितना बाउंस है, ये कौन सा बॉल फेंकने वाला है अगला, वो पहले ही रेडी थे उस बॉल के लिए। तो मैंने पहला जो मेरा विकेट था, डेब्यू विकेट, वो सबसे मेरा यादगार था, क्योंकि मैंने रविचंद्रन अश्विन को आउट किया, अश्विन का विकेट लिया था। सबसे पहला विकेट जो था अश्विन का ही था, और वो भी एक ऑफ स्पिनर है, तो वो और भी खास हो गया। वो बहुत शार्प माइंडेड ऑफ स्पिनर है। हाँ, वो काफ़ी, उनके पास इतने वेरिएशन है, मुझे नहीं लगता किसी भी ऑफ स्पिनर के पास इतने वेरिएशन हुए होंगे आज तक। तब वो आज के लेजेंड है ऑफ स्पिनर में। तो आपको जब डेब्यू कैप मिली, वो किसने दी थी आपको? वो विराट कोहली भैया ने दी थी मेरे को जो डेब्यू कैप थी, क्योंकि उस वक्त वो इंडिया खेल चुके थे, 50-60 मैचेस खेल चुके थे वनडे के। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार एक इतना बड़ा प्लेयर मेरे को कैप दे रहा है, मेरा डेब्यू मैच है और मुझे कैप दे रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो उनके साथ कोई शॉर्ट कन्वर्सेशन हुई हो कैप देते, उन्होंने कुछ बताया हो आपको? हाँ, उन्होंने यही बोला था कि जैसे आप यहाँ तक पहुँचे हो इतनी मेहनत करके, और जैसे आप अभी तक बॉल डाल रहे हो, अंडर 19 में डालिए आपने, अंडर 15-16 में डालिए, सेम वैसे ही करना है। उसके अलावा आपने और किन किन को आउट किया अंडर 19 में, जैसे जो आज के बहुत बड़े नाम हैं? सबसे बड़ा नाम तो केएल राहुल है। केएल राहुल है। और अंडर 19 का मैच था हमारा कर्नाटका के अगेंस्ट, वो 4 डे मैच था, 4 दिन का मैच था। तो पहली इनिंग में मैंने आउट किया उनको, और सेकंड इनिंग में भी मैंने आउट किया, दोनों इनिंग में मैंने केएल राहुल को आउट किया था उस मैच में, और बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। पहली इनिंग में भी 100 बनाया था और सेकंड इनिंग में भी 50-60 के आसपास बनाया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे उस टाइम भी वो बहुत अच्छी स्टाइलिश बैटिंग कर रहे थे। तो भी आप हमें बताइए कि आपका फैमिली का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था, जिसमें आपकी फैमिली को प्राउड फील हुआ हो? सबसे पहला मोमेंट जो था ना, जिसमें बहुत खुशी मिली, जब पहली बार न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया ना फोटो के साथ, तब मेरी फैमिली को लगा कि यार हाँ, ये ठीक कर रहा है। और जितने भी आसपास के लोग थे, जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, तो सब, हर जगह नॉर्मल परिवार में ऐसे ही होता है, आसपास के लोग हैं ना, वो बहुत इस नज़र से देखते थे कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है बैग उठा के रोज। तो जब पहली बार न्यूज़पेपर में मेरी कटिंग आई ना, लोगों ने देखा, फोटो आई, तब लोगों ने मुझे बोला कि यार तेरी फ़ोटो आई है। सब लोग मुझे बोलने लगे, मेरे पास आने लगे कि यार तेरी फ़ोटो आई है, बहुत अच्छा लगा। ये वही लोग थे जो मुझे बोलते थे कि कहाँ जा रहा है। तो वो मोमेंट मेरे मम्मी पापा के लिए, घर वालों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, जब उन्होंने पहली बार देखा फ़ोटो और मेरा नाम। तो आपको जब पहली बार पता चला कि आप प्लेइंग 11 में हैं रणजी ट्रॉफी में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो मोमेंट कैसा था, उस बारे में आप बताओ। जब मुझे पता लगा कि अब मेरा नाम रणजी ट्रॉफी टीम में आ सकता है, मीटिंग चल रही है, मुझे ये भी पता था कि इतने बजे मीटिंग स्टार्ट हो गई है और मीटिंग चल रही है, तो उस वक्त वो जो 2 घंटे से 6 से 8 बजे का, मुझे पता था 6 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, तो 2 घंटे बड़े मुश्किल थे। मतलब मैं इधर से उधर घूम रहा था, और मम्मी पापा को भी मैंने बताया था कि 2 घंटे मीटिंग चल रही है, इसमें मेरा नाम आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो वो भी प्रे कर रहे थे, मंदिर के आगे बैठे हुए थे घर में ही, तो वो प्रे कर रहे थे। वो टाइम 2 घंटे का बड़ा डिफ़िकल्ट था। जैसे मैं आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, जब मैं नेट पे बॉलिंग कर रहा था, तो मेरे साथ मिचेल सेंटनर बॉल डाल रहे थे, जो न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो उनसे भी मेरी थोड़ी बात हुई बॉलिंग को लेके। उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप अच्छा बॉल डाल रहे हो, फ्लाइट करके डाल रहे हो। और जब मैंने उस नेट पे दूसरा बॉल भी फेंका, तो उन्होंने मुझे पूछा मुझसे कौन सा बॉल है, तो मैंने बोला दूसरा बॉल है। उन्होंने पूछा किस तरीके से डालते हो, मैंने बताया कि ऐसे हमारा पाम बैट्समैन की तरफ रहता है। तो उन्होंने मुझे बोला कीप इट अप, गुड वर्क, करते रहो ऐसे। तो उन्होंने मेरे से बहुत बात करी थी। और एक हमने देखा था आप जडेजा के साथ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे कोई टिप्स वगैरह कुछ मिली? हाँ, जड्डू भाई को मैंने बॉल डाली थी, उनको भी मैंने बॉल डाला, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा बताया, क्योंकि वो खुद एक स्पिनर है, इतने बड़े अच्छे लेवल पे इतने सालों से खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि स्पीड वेरी करना बहुत ज़रूरी है एक स्पिनर के लिए। अगर आप हर बॉल एक स्पीड से डाल रहे हो, या तेज़ी डाल रहे हो या स्लो डाल रहे हो, तो बैट्समैन को पिक करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप वेरी करोगे पेस को, लाइन लेंथ को, कभी सेंटर में डालो विकेट के, थोड़ा बाहर डाल दिया कभी, तो उससे बैट्समैन सेट नहीं हो पाता, उसका माइंड सेट ना सेट नहीं हो पाएगा, वो रेडी नहीं रहेगा एक बॉल के लिए। उसके माइंड में 2 चीज़ें चलेगी कि ये यहाँ भी फेंक सकता है, यहाँ भी, उसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बैट्समैन।
तो मनोज भैया, आपका बंगाल के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में मैच था, तो वो स्टोरी बताइए जिसमें सौरव गांगुली सर थे, वो कैप्टन थे बंगाल टीम के, और उसमें मोहम्मद शामी भी थे शायद, तो वो स्टोरी जरा बताइए। सौरव गांगुली 2011 की बात है, 11-12 की, वो लास्ट मैच था उनका रणजी ट्रॉफी का। फर्स्ट डे था, 2 ओवर बचे थे दिन के, तो मैं बैटिंग करने गया, वो 2 ओवर मैंने सर्वाइव करे। अगले दिन मैं बैटिंग करने आया तो सुबह का पूरा सेशन 2.5 घंटे का मैं आउट ही नहीं हुआ। मोहम्मद शमी, अशोक डिंडा सब ने बॉल डाली बट मैं आउट नहीं हुआ। उसके बाद जब हम दोबारा आए लंच के बाद बैटिंग करने, तब सौरव गांगुली को इतना गुस्सा आ गया, वो सेशन में भी पूरा खेल गया 2 घंटे का, तो सबको उन्होंने बॉल डलवाई। वो बहुत गुस्सा थे फील्ड के अंदर। फिर एंड में वो खुद बॉल डालने आ गए, कप्तान साहब खुद बॉल डालने आ गए। तो वो इतना गुस्सा थे कि जैसे मैंने एक बॉल उनका डिफेंस किया तो वो सीधा उन्हीं की तरफ चला गया। तो उन्होंने उस बॉल को इतना तेज किक किया, वो पॉइंट से बाउंड्री की तरफ चला गया। फिर मुझे कुछ उन्होंने बोला, ऐसे ही बोला कि क्या रोक रोक के खेल रहे हो, मार के खेलो ना, हमें भी मज़ा आएगा। तो उस तरीके के कुछ उन्होंने मुझे बोला। फिर फील्ड में भी कह रहे थे कि पूरे सीज़न हम ऐसे मार नहीं खाने आए हैं, थोड़ा लग के खेलो, बॉलर्स को बोल रहे थे फील्ड के अंदर। फिर मेन स्टोरी अगले दिन है। जब वो अगले दिन बैटिंग करने आए तो मैं मिड ऑन पे खड़ा था, फील्डिंग कर रहा था। वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आए तो उन्होंने मुझे बुलाया, एकदम बोला छोटू इधर आओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने सबसे पहले मुझे सॉरी बोला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, सॉरी कल के लिए जो मैंने आपको बोला, एंड वेल प्लेड। तो अगर इतना बड़ा प्लेयर आपको ऐसे बोल रहा तो बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हो दिल से कैसे हैं। यही चीज़ है जो उनको एक लेजेंड बनाती है। वही चीज़ है उनको इतना बड़ा प्लेयर बनाती है। और उन्होंने उस मैच में 50 बनाई थी। जैसे उनको बचपन में टीवी में देखते थे ना बैटिंग करते हुए, सेम वही फील आ रही थी। सामने सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे हैं, आप फील्ड पे मिड ऑफ पे कवर्स पे खड़े हो और बॉल उसी तरीके से ऑफ साइड में, जैसे उन्हें ऑफ साइड का गॉड कहते हैं, तो वही उसी तरीके से शॉट्स आ रहे थे ऑफ साइड में। आप बॉल लेके आ रहे हो, उनकी बॉल उठा के फिर दोबारा, और फिर तो अलग ही एक्सपीरियंस था। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पंजाब की टीम में शिखर धवन भी है, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा वहाँ बॉल वाइट बॉल से, क्योंकि रेड से तो मैंने उन्हें बॉल डाला, क्योंकि दिल्ली के हैं, दिल्ली रणजी ट्रॉफी में हम काफ़ी खेले हैं साथ में, तो उनको रेड बॉल से तो मैंने डाला। बट जब मैंने वाइट बॉल से उनको डाला तो बहुत अलग लग रहा था, डिफरेंट बैटिंग लग रही थी वाइट बॉल से, क्योंकि वाइट बॉल इतना टर्न नहीं होता, रेड बॉल ज़्यादा टर्न होता है। क्योंकि वाइट बॉल में सीम थोड़ा सा पतला रहता है कोकाबुरा बॉल का, और रेड बॉल में थोड़ा ऊपर रहता है, तो उसको डालना आसान है। वाइट बॉल को डालना बहुत मुश्किल है। तो उनको डालते वक्त मुझे लगा कि यार अब डिफरेंट बैट्समैन लग रहे हैं जब मैं उनको वाइट बॉल से डालूं। तो भैया ऐसा आपने कभी देखा है कि जैसे ट्रायल्स पे, नेट प्रैक्टिस के टाइम पे ट्रायल्स पे टीम बुलाती है प्लेयर्स को, तो वहाँ पे कोई फेवर्स वगैरह चलते हो? IPL ट्रायल्स पे जब मुझे बुलाया था एक वक्त, तो मैं नाम नहीं बताऊँ इस टीम का, बट मुझे ऐसा लगा, और बाद में मुझे पता लगा जब हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक प्लेयर था, वो बॉल को डिफेंस करता था, सिर्फ रोकता था, तो सारे कोचेस बोलते थे वेल प्लेड, बहुत अच्छा। और जब और प्लेयर आते थे, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, हिट कर रहे थे अच्छा, तो कोचेस का रिएक्शन वैसा नहीं आ रहा था जैसा उस लड़के पे आ रहा था। मतलब वो सिर्फ डिफेंस कर रहा था, तो वो सिर्फ डिफेंस करता था, ऐसे ड्राइव मारता था, सारे कोचेस कहते थे वेल प्लेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई ये चीज़, बट जब बाद में जब ट्रायल्स ख़त्म हो गए, टीम बन गई, तब हमें पता लगा कि उस लड़के के लिए किसी बड़े प्लेयर ने फ़ोन किया था कि इसको सिलेक्ट करना।